नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज कुछ आप सभी लोग को बताना था कि एक नया चैनल बनाया गया है इंडिया फैक्ट के नाम से। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको कुछ फैक्ट दिया जाएगा, डेली एक नया वीडियो शॉर्ट में रहेगा जो कुछ आपको नया सीखने को देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है कि जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको आपको दबा लेना है और जो यहाँ पे आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा करके आपको ऑल पे बता देना है, ताकि आपको जो रेगुलर नोटिफिकेशन मिलने वाला है वो मिलेगा। अभी मैंने एक वीडियो डाला है कि 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर चौंकाने वाला जो वीडियो है, अभी 3-4 दिन हुआ है, करंट में आया था कि इन्होंने, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि क्या ये 300 किलोमीटर तय करे 4 दिन में, आखिर क्यों ये तय किए थे, किस काम के कारण। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे डेली मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। तो चलिए हम अपने सेट पे आते हैं, अपना बिहार एसआई पीटी का सेट लगा लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, राजकोषीय नीति अंतर्गत राजस्व एवं कर संबंधित नीति आती है। राजकोषीय घाटा लगभग 3.3% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष देखा जाए तो अरुण जेटली हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जीएसटी परिषद की स्थापना अनुच्छेद 279 ए के अधीन किया गया था। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो संबंधित है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है उपराज्यपाल कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239-42 तक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए केंद्र जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो देखिए, गणतंत्र का मतलब यही होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आपका भारतीय संविधान में गणतंत्र लिया कहाँ से गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश के जैन तीर्थंकर बना, यानी कौन सा तीर्थंकर बना था? तो ये 23वां हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अश्वसेन एक दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमिक टास्क फोर्स किन 2 देशों के बीच एक सहयोग है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे और आपका यहाँ पे भारत उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश जूनियर हॉकी विश्व कप के पुरुष संस्करण की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर परिवर्तित किया गया है?
तो मनोहर पर्रिकर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 11 का ए हो जाएगा। अगला है कि लोकपाल विधेयक पारित हुआ था कब? तो लोकपाल जो विधेयक है ये पारित हुआ था 18 दिसंबर 2013 को। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लोकपाल से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसकी मुख्य आधार देखा जाए तो कृषि हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान होता है वो 19%। बिहार का मुख्य फसल आपका देखा जाए तो चावल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिहार में तंबाकू उत्पादक जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व पूर्णिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में पूछा गया है तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा बिहार में दिसंबर जनवरी के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण से बना रहा? तो यह आपका हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 16 का सी उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो बांध और नदी दिया गया है। तो 17 का उत्तर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। फरक्का देखा जाए तो आपका गंगा, टेहरी आपका चला जाएगा भागीरथी, और थीन देखा जाए तो आपका चला जाएगा रावी, नागा अर्जुन आपका चला जाएगा कृष्णा। तो इस प्रकार से 17 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में बनाया गया था। सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मोहम्मद यूनुस के त्यागपत्र देने के बाद श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए। तो कब बनाए गए थे? तो 1937 में बनाए गए थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 रुपये का जो नोट आपका यहाँ पे बनाया गया है। अगला है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो डंकन पैसेज पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी और लिटिल अंडमान हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त रूप यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहन सहन का उचित स्तर। देखिए बच्चों का संयुक्त राष्ट्र में 1987 में कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन में बच्चों के अधिकार और संरक्षण पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारद। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। देखिए पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। भारत में 8% से अधिक जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। शेरशाह भारत में सबसे पहले रुपए को ढाला था। शेरशाह का मकबरा याद रखिएगा बिहार के सासाराम जिले में ऊंचे झील पर स्थित है। शेरशाह 1540 में याद रखिएगा 1540 में हुमायूं के साथ बिलग्राम कन्नौज का युद्ध के बाद विजय होकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो देहरादून में स्थित है। ये आपका यहाँ पे 26 का हो जाएगा।
देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान यहाँ पे संबंधित है देहरादून से। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 76वां है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इस इंडेक्स में नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ये 2020 का है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थायी आवास का अधिकार। याद रखिएगा 28 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 33 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। आंसर आपका 29 का देखा जाए तो सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? चलिए बताइए। एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था तो सभी को पता है राष्ट्रकूट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेड़ थी, सभी को पता है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा के गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। पेरियार के बाद याद रखिएगा कि पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है, बांदीपुर कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संसद को वह स्थायी सीमित कौन सी है समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राक्कलन समिति लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शनी भी था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक हो जाएगा। 30 का उत्तर देखा जाए तो 33 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत देखा जाए तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो रत्नागिरी हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हापुस आम मिठास, सुगंध और स्वाद के कारण विख्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कहता है कि पुरातात्विक खोजों में उनके काल निर्धारित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के परिपथों में काम में लाया जाने वाला सुरक्षा तार जिससे बना होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें देखा जाए तो निम्न गलनांक होता है, ए आपका यहाँ पे उत्तर 37 का हो जाएगा। तांबा और टीन का कांच से बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी देखा जाए तो आपका अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन तथा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनार का। देखिए सोनार के सहयोग से जलमग्न वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसका उपयोग नौसेना चालकों के द्वारा किया जाता है। रडार से अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान का पता लगाया जाता है, तो रडार भी आप याद रखिएगा। अगला है कि विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 को हुआ था।
आगे देखते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल में धारा किस ओर बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ बहती है। बी उत्तर आपका 41 का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है, अर्थात एनोड से कैथोड की तरफ। अगला है कि निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर 42 का देखा जाए तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजों के निगमन की एक विधि, यानी बी उत्तर हो जाएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी वाडिया। क्या हो जाएगा? ए सी वाडिया हो जाएगा। 43 का आंसर देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए अजंता के बारे में पूछा गया है तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसमें कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में सिर्फ 6 हैं। अगला है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो सभी को पता हैगा, आंसर आपका हृदय हो जाएगा, जो हमेशा धड़कता रहता है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 4 कक्ष होते हैं। अगला है कि किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे बीज पैदा नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे 46 का सी हो जाएगा। अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो सही आंसर आपका कोशिका कला हो जाएगा। 47 का आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आंसर आपका 48 का डी हो जाएगा। संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मण्य गैस है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका सेट में देखा जाए तो सिर्फ 85 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आपका करंट अफेयर का सेट जल्द ही आने वाला है तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो नया चैनल बनाया गया है इंडिया फैक्ट, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।